भारत एक डेड इकोनॉमी है, ये बयान दिया ट्रंप ने और फिर इस बयान को कोट किया राहुल गांधी ने, जिसके बाद हंगामा मचा हुआ है भारत की सियासत में। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। क्या कहा उन्होंने? डोनाल्ड ट्रंप को घेरा या फिर राहुल गांधी का समर्थन किया? ये तमाम बातें जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और खास तौर पे मोदी सरकार की जो विदेश नीति है वो इस वक्त विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शनिवार को पार्टी नेता राहुल गांधी के डोनाल्ड ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान का समर्थन करने पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। थरूर ने कहा, मैं अपनी पार्टी नेता की बातों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। ऐसा कहने के उनके अपने कारण हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मेरी चिंता अमेरिका के साथ हमारे रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी के महत्वपूर्ण रिश्ते को लेकर है। हम अमेरिका को लगभग 90 अरब डॉलर मूल्य का सामान निर्यात कर रहे हैं। हम इसे खोने या इसमें कमी आने की स्थिति में नहीं हो सकते। थरूर की ये टिप्पणी अब राहुल गांधी के उस बयान पर आई है जिसमें राहुल ने ट्रंप के बयान से सहमति जता दी थी और भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा और कहा कि उन्हें खुशी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने सच कह दिया। पीएम और वित्त मंत्री को छोड़कर पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था डेड हो चुकी है, मर चुकी है। टैरिफ विवाद पर थरूर ने 2 सुझाव भी दिए, लेकिन उससे पहले थरूर का राहुल गांधी पर अपनी प्रतिक्रिया वाला बयान सुनिए। No, I don't want to comment on what my own party leader has said. He has his own reasons for saying it. My concern is much more that this relationship with the US as a strategic partnership and as an economic relationship is important for us. We are exporting something like $90 billion worth of goods to America. We can't therefore be in a position where we are going to lose that or have it diminish significantly. Now, some people say, oh, that's only 2% of our GDP, but in terms of a percentage of our exports, it's considerable. America is, for us, one of our largest markets. And so when we look at this whole tariff question, we must wish our negotiators strength and courage in working out a fair deal for India, and at the same time, in making whatever in negotiation, you always give some, you take some. There's got to be some flexibility that they need to show, but at the same time there are some fundamental questions of national interest they will not and cannot cross. But ultimately, for me, it seems to me that we need to preserve an export market in America, but we should also be talking to other countries, other regions about exporting our goods there. We've already got a free trade agreement now with the UK, which has tremendous potential. We are well advanced in talks with the EU. If we have a good agreement with the EU, with Japan, with other countries, we may be able to some degree to make up for whatever we end up losing in the US. But we can't lose everything. We have to preserve some things. And to my mind, this is a task where we have to support our negotiators to bring us a good result. अब चाहे थरूर कह रहे हों कि राहुल गांधी के अपने कारण हो सकते हैं ऐसा बयान देने के लिए, लेकिन इससे इतना तो समझ में आ गया है कि वो अपने पार्टी के पूरे विरुद्ध नहीं गए हैं। दूसरी तरफ उन्होंने इस टैरिफ विवाद को लेकर कुछ सुझाव भी दिए। पहला, उन्होंने कहा कि हमें अपने नेगोशिएटर्स को भारत के लिए एक फेयर डील हासिल करने का पावर देना चाहिए। हमें अपने नेगोशिएटर्स का समर्थन करना होगा। हमें एक्सपोर्ट के लिए बाकी क्षेत्रों से भी बातचीत करनी होगी। तब हम अमेरिका में जो कुछ खो सकते हैं उसकी कुछ भरपाई दूसरी जगह कर सकते हैं। भारत की इकोनॉमी मर चुकी है, इसे मोदी ने मार दिया, ये कहा था राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया था और वजह बताई थी कि आखिर क्यों ये इकोनॉमी डेड हुई है। सबसे पहले उन्होंने आरोप लगाया था मोदी अडानी की पार्टनरशिप को लेकर। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि नोटबंदी और खामियों वाला जीएसटी लागू करने से भारत की इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ा है। तीसरा कारण राहुल गांधी बताते हैं, असेंबल इन इंडिया फेल रहा। राहुल मेक इन इंडिया को असेंबल इन इंडिया कहते हैं, यानी कि भारत में कुछ बन नहीं रहा है, सिर्फ पुर्जे मंगा के उसे असेंबल किया जा रहा है। चौथा जो कारण उन्होंने इस फेल्ड इकोनॉमी के लिए कहा, या यूं कहें डेड इकोनॉमी के लिए कहा, वो है एमएसएमईज यानी छोटे माध्यम उद्योग खत्म हो गए हैं। और पांचवा कारण उन्होंने कहा कि किसानों को दबा दिया गया है, किसानों की मांगों को मोदी सरकार दरकिनार कर रही है, नहीं सुन रही है। ये 5 कारण राहुल गांधी ने बताए हैं। वही
ये भी कहा कि मोदी ने भारत के युवाओं का भविष्य खत्म कर दिया है क्योंकि नौकरियां नहीं हैं। अब आपको याद होगा कि ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया, फिर इसे 7 दिन के लिए टाला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से कहा कि इसे लागू होना था, जो कि अब 7 अगस्त को लागू होगा। ट्रंप ने 92 देशों पर नए टैरिफ की लिस्ट जारी की है और इसमें भारत पर 25% और पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगाया गया है। हालांकि कनाडा पर आज से ही 35% टैरिफ लागू हो गया है। वहीं साउथ एशिया में सबसे कम टैरिफ पाकिस्तान पर लगा है। अमेरिका ने अपने पाकिस्तान पर 29% टैरिफ को लगाया है, जबकि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा 41% टैरिफ सीरिया पर लगाया गया है। इस लिस्ट में चीन का नाम शामिल नहीं है। ट्रंप का भारत पर ये जो 25% का टैरिफ है और अतिरिक्त जुर्माना है, वो क्यों है, इसे लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप ने 31 जुलाई को, आपको याद होगा, भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी और ये टैरिफ 7 अगस्त को लागू होगा। अभी तक अमेरिका भारत पर 10% बेस लाइन टैरिफ लगा रहा है। अमेरिका ने कहा था कि वो रूस से हथियार और तेल खरीदने की वजह से भारत पर यह जुर्माना लगाएगा। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि वो इस घोषणा के प्रभावों को देखते हुए और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। ये टैरिफ स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलरी जैसे क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। कहीं ना कहीं अब नज़र जो है वो भारत और अमेरिका के बीच होने वाले ट्रेड डील को लेकर है, जो कि इसी महीने होना है। जब अमेरिकी डेलीगेशन यहाँ पहुँचेगा, किस तरीके से डील होती है और क्या ये जो टैरिफ वाला मसला है भारत और अमेरिका के बीच में, उसको सुलझाया जा सकता है। और वो तभी हो पाएगा जब रूस को लेकर अमेरिका जो चाहता है कि भारत रूस के साथ तेल आयात ना करे, ज़्यादा व्यापार ना करे, उस पर कोई भारत कदम उठाता है या नहीं। पहले ही अमेरिका ये दावे कर रहा है कि भारत ने पहले से ही रूस से अपना बिजनेस कम कर लिया है, तेल आयात करना कम कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से शशि थरूर अब इस पूरे मामले में राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने सीधे तौर पर विरोध में कुछ नहीं कहा और ये कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा है उसके लिए अपने कारण हैं। अब इसकी अपनी अपनी व्याख्या है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शशि थरूर मोदी सरकार का अंदर से समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस के प्रति जो उनकी निष्ठा है वो अभी भी मौजूद है। लेकिन ये उनके स्टैंड को कांग्रेस में किस तरीके से आगे जस्टिफाई करती है, उन्हें किस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है आगे, इसी से पता चलेगा कि शशि थरूर की स्थिति अभी पार्टी के अंदर क्या है। लेकिन फिलहाल तो उनके हर एक बयान को मीडिया बहुत ही ध्यान से सुन रही है और उसे ले रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।